हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है साइंस अ फीमेल कोवर्कर लाइक्स यू बट शी इज़ हाइडिंग इट। कुछ साइंस ऐसे बताना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि कोई आपकी फ़ीमेल कोवर्कर आपको लाइक करती है लेकिन वो आपसे हाइड कर रही है। वो क्या साइंस हो सकते हैं? मुझे मेरे मेरे दिमाग में इसलिए सवाल आया क्योंकि मुझसे किसी ने सवाल पूछा इंस्टाग्राम पे कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, हम साथ में जॉब करते हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मुझे लाइक करती है, लेकिन मैं इस बोलने से डरता हूँ उसे कि कहीं ये जो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप है, ये भी ना ख़त्म हो जाए। और तो कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि क्या मुझे लाइक करती है या नहीं। सो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो साइंस हो सकते हैं कोई ऐसे। पहला साइन तो ये है कि इफ़ शी इज़ नर्वस अराउंड यू। लड़की जब किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है तो वो नर्वस फील करती है उसके अराउंड, ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली उस मर्द को खुश करना चाहती या उससे अट्रैक्टेड होती है, उसके साथ फ्यूचर देख रही होती है। लड़कियाँ इमेजिन बहुत करती हैं, ये स्ट्रेंज थिंग है जो लड़कों को शायद ना पता हो, लेकिन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमेजिन करती हैं। वो जब किसी से अट्रैक्टेड होती हैं तो वो सिनेरियोज़ को इमेजिन करती हैं कि रेस्टोरेंट में वो सामने मेरे बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ और उसने इस तरह का सूट पहना है। वो आपको परफेक्ट इमेजिन करती है अपना फेवरेट सूट में और अपने फेवरेट सूट में, और इस तरह की से वो फैंटेसाइज करती है उन मोमेंट्स को। सो अगर वो नर्वस फील कर रही है आपके अराउंड तो इसका साइन ये है कि शी माइट लाइक, कि वो आपको लाइक करती होगी, क्योंकि लड़कियां नहीं चाहती कि आप नाराज़ हों या आप उनकी अट्रैक्शन, आपकी अट्रैक्शन लेवल उनकी तरफ कम हो। तो इस चक्कर में वो थोड़ा नर्वस फील करती हैं। वो अपने बालों को बार बार ठीक करेगी या इस तरह से एक्ट करेगी। तो आप ये साइन हो सकता है जिससे वो पता चल सकता है कि इफ़ शी इज़ नर्वस अराउंड यू इट मीन्स शी माइट बी अट्रैक्टेड टू यू। और स्पार्क कुछ हो सकता है, आप उससे बात करके ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर वो आपको निकनेम से बुलाती है, ठीक है। हम किसी को निकनेम से क्यों बुलाते हैं? हम उस इंसान को निकनेम से बुलाते हैं जिससे हमारी बॉन्डिंग होती है, हम करीब होते हैं या जिसे एटलीस्ट सबकॉन्शियस लेवल पे अपना समझते हैं। सो अगर वो आपको निकनेम से बुलाती हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में भी रह के, तो इट मीन्स आप दोनों का कोई कनेक्शन है। इट मीन्स मे बी शायद वो फ्यूचर आपके साथ देखती है। सो इसलिए आपका चांस बन सकता है। लेकिन ये ना हो, इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, ये ना हो कि आप ट्राई करें और फेल हो और फिर मुझे इल्ज़ाम दे के एन भाई आपने कहा था और अब देखो ये हो गया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये साइंस हो सकते हैं। बाकी आप बात करना आपके ऊपर है कि आप उससे किस तरह बात करते हैं। जितना ऑनेस्ट और सीरियस रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है ज़िंदगी में, ठीक है। एक टिप देना चाहता हूँ, जितना मैनिपुलेटिव होंगे और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना आपकी अट्रैक्शन लेवल कम हो जाएगी। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, अपनी सच्चाई बताएंगे, अपने दिल में जो बात है वो बताएंगे, अपनी इनकम, अपनी लाइफ सीरियसली होके जितनी आप हैं उतनी बताएंगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप बोलें कि मैं ये हूँ और वो हूँ और बाद में पता चलेगा सच और फिर दुख होगा। सो इसलिए सच बोला करें। तीसरा साइन ये है कि अगर उसकी वॉइस जो है वो हाई पिच हो जाती है आपके अराउंड, तो इट मीन्स शी इज़ अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, या बहुत ज़्यादा सॉफ्टर हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल टोन रही नहीं रहती। जब वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाए तो तब भी वो अट्रैक्टेड है आपसे, या बहुत ज़्यादा हाई पिच हो जाए, हाई पिच ऊपर की, जैसे वुमेंस की हाई पिच वॉइस होती है। तो जब वो किसी चीज़ से अट्रैक्टेड होती हैं तो उनकी पिच जो है बहुत हाई हो जाती है। सो अगर वो हाई पिच में बात करती है बहुत एक्साइटेड होके और आपके साथ अपने प्लान्स और ये शेयर करती है, तो इस मीन्स सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपको लाइक करती है, उसको अच्छा लगता है आपके साथ बातें शेयर करना, आपके अराउंड रहना। तो आपका एक फ्यूचर अच्छा हो सकता है। आप उसके मम्मी पापा से बात कर सकते हैं मेरी, ठीक है। सो चौथा साइन, अगर वो आपका ओपिनियन लेना पसंद करती है, ठीक है, इफ़ शी इज़ सीकिंग योर ओपिनियन, ठीक है, किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी मीटिंग में अगर वो आपकी तरफ इशारा करके बोलती है कि आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, तो आपका ओपिनियन इट मीन्स उसके लिए वैल्यूबल है। तो
मे बी शी लाइक्स यू। पांचवी चीज़ ये है कि अगर वो आपको इम्प्रेस करना चाहती है। यस, जब हमें कोई इम्प्रेस करना चाहता है तो हमें पता चल जाता है कि वो हमें इम्प्रेस कर रहा है। तो अगर कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है तो इट मीन्स वो ऑलरेडी आपसे इम्प्रेस्ड है। सो अगर वो आपको इम्प्रेस करना चाहती है और बार बार आपको साइंस देती है, आपके सामने बातें बताती है, आपको अट्रैक्ट करना चाहती है, अपनी तारीफ़ें करती है और ये और वो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स बताती है कि मैंने ये ज़िंदगी में किया, ये अचीव किया, वो अचीव किया, तो मे बी शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू सबकॉन्शियसली, और आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है। और आखिरी साइन, अगर वो आपका स्पेशल डे याद रखती है, ठीक है, आपका स्पेशल डे फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे हो सकती है, आपका स्पेशल डे अगर आप उसको याद है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ आजकल हम याद नहीं रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। किसी की बर्थडे हम सिर्फ उसकी बर्थडे याद रखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, या अगर उसको याद है कि किस दिन आप ग्रेजुएट हुए थे या किस दिन आपने चैम्पियनशिप जीती थी या कोई भी आपका स्पेशल डे जो वो याद रखती है, उसको याद था और वो आपको रिमाइंड कराती है, तो इट मीन्स वो आपके बारे में काफ़ी सोचती है और वो आपके बारे में अट्रैक्टेड है सबकॉन्शियसली। सो दीज आर द साइंस। आई होप कि ये साइंस हों और आपका रिलेशनशिप अच्छा हो और आप खुशी खुशी रहें, आपकी शादी हो, आपकी लाइफ बेटर हो। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे ऑल।